हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस न्यू पाम रीडिंग सेशन में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक मेल हैंड है। तो इस पाम को हम रीड करने वाले हैं। तो अभी आपको जस्ट पिक्चर दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि ये है सेंटर ऑफ पाम को हम लोग देख सकते हैं प्रॉपरली। ये फिंगर्स को देख सकते हैं और ये जो थंब एरिया को हम लोग इसके थ्रू एनालाइज कर पाएंगे इजीली। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं इस पाम को। देन इसके हम लोग बहुत सारे एस्पेक्ट भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जब अभी आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे ना हम लोग शुरू करेंगे थंब से। तो थंब के एनालिसिस कुछ ऐसे हैं कि इनका जो पाम दिख रहा है आपको इस तरह से, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इंडिकेट करता है कि इनिशियल लाइफ में ना इनको ट्रस्ट इशू होगा। तो ऐसे पर्सन को होगा कि शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि स्कैम हो गया, या फिर किसी से धोखा मिल गया, या किसी पे ऐसे पे भरोसा किया जिसने भरोसा तोड़ दिया। तो ये सब चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादा है। बाद में जाके चीज़ें अच्छी हो जा रही हैं, मतलब इनको उस चीज़ों से लर्निंग मिला है और फिर वो देख के भरोसा करते हैं कि किस पे भरोसा करना चाहिए। तो इनकी लाइफ में ये चीज़ नोटिसेबल थिंग्स हैं। ओके, तो इसके बाद अगली दूसरी चीज़ है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है और यहाँ पे एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना है। तो इनको ना फाइनेंशियल चीज़ों में इशू नहीं होगा। तो फाइनेंस इनका अच्छा है, गुड। तो इसके बाद हमारा है कि विल पावर। तो विल पावर में अगर देखें तो इनका एक स्ट्रेट लाइन है, एक यहाँ पे थोड़े से जिगजैग भी है। बोलेंगे कि एक आई स्ट्रक्चर या चेन स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, इनका विल पावर तो अच्छा है, पर इनको ना थोड़े से प्रॉब्लम्स आएंगे लाइफ में। चैलेंजेस होगा, कोई हर्डल्स होगा, इस तरह का इनकी लाइफ में आएगा। इनको जो कुछ अचीव करना है ना, बहुत आसानी से नहीं होगा। इश्यूज थोड़े से फेस होंगे, बट हाँ, ये अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, इस तरह का एनालिसिस इस थंब को लेके होता है। देन अभी रीड करते हैं हम लोग फिंगर्स में जो और भी है। जैसे कि अभी हमारा हो गया फर्स्ट फिंगर। फर्स्ट फिंगर आप देखेंगे ना, इस पर्सन का तो फर्स्ट फिंगर ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। जब भी आप स्ट्रेट फिंगर्स देखते हैं ना, तो वो बताता है कि उस पर्सन का एनर्जी कैसा है एंड वो अपनी जो क्वालिटी है उसको किस किस डायरेक्शन में यूज़ करेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ है जो नोटिस करने वाली बात है, जो हम लोग, मैं आपको जस्ट एक फुल पिक्चर बता देता हूँ ताकि आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग इस पिक्चर में देखेंगे ना, तो ये जो पाम का जो साइज़ है, ये ऐसा आपको दिख रहा होगा रेक्टेंगुलर, और ये थोड़ा सा छोटे में है। लाइक ये थोड़ा ज़्यादा रेशो में है। समझिए कि अगर ये 10 है तो ये उससे कम वाला है, तो ये मुझे अराउंड 6 लग रहा है। ठीक है, तो ऐसा कहते हैं कि जब जो पाम का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर उसके फिंगर्स के साइज़ अगर कम होते हैं तो वो पर्सन कैसा होता है, उस पर्सन के ना क्वालिटी कुछ ऐसी होती है कि वो ना किसी भी चीज़ों को लेके डीप में नहीं जा पाता है। तो ये पर्सन की एनर्जी तो ठीक है, बट ये एनर्जी जो होगी ना, मॉडरेट लेवल पे होगा। एनर्जी एक मीडियम साइज़ का होगा, जिसमें क्या होता है, ऐसे लोग ना कुछ काम तो लेते हैं बट उसको बहुत डीप से नहीं करते हैं। वो ऐसे होते हैं कि जैसे कि कोई सेल्स पर्सन होता है, उनके लिए क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटेटिव चीज़ों में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जैसे कि ये ऐसे लोग 4-5 काम एक साथ कर लेंगे बट एक काम को ही बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ऐसे लोगों को एक से ज़्यादा चीज़ों में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एक चीज़ में बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो मल्टीपल चीज़ें इनके लिए एक मॉडरेट लेवल तक करना अच्छा हो जाता है। तो ऐसे लोगों के बारे में ऐसे प्रिडिक्शन होते हैं। पर इनका जो डायरेक्शन है, जैसे कि इनकी जो क्वालिटी है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ कर पाएंगे, बट जो एनर्जी उसके साथ है वो थोड़ी मॉडरेट लेवल की है। तो इनका लीडरशिप भी अच्छा है। अभी इसके बाद आता है हमारा मिडल फिंगर। मिडल फिंगर ऐसा है, वो प्लानिंग के बारे में बताता है। प्लानिंग आपका कैसा होगा, स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो ये मिडिल फिंगर आपको बता देगा। इनका मिडिल फिंगर स्ट्रेट है। स्ट्रेट मिडिल फिंगर इंडिकेट करता है कि इनका प्लानिंग और स्ट्रेटेजी अच्छा होगा। इसके बाद आता है हमारा रिंग फिंगर। रिंग फिंगर के बारे में भी एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है। आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट है और ये ना कंपेयर टू ये फर्स्ट फिंगर से बड़ी है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊँगा तो ये एक लाइन नोटिस करने वाली, इनका हाइट जो है फर्स्ट फिंगर का यहाँ तक है। तो ये जो है ना, अगर किसी का रिंग फिंगर अगर लेंथ वाइज बड़ा होता है तो पर्सन की जो क्वालिटी होती है ना, वो रिंग फिंगर से रिंग फिंगर की ज़्यादा हो जाती है। तो ये रिंग फिंगर डोमिनेंट होने लगता है। ऐसे पर्सन कैसे हो जाएंगे, एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, तो ऐसा पर्सन आपको एक्सट्रोवर्ट लगेगा
ऐसे लोग नेचर से ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे। ऐसे लोगों को जो वर्ल्डली डिज़ायर होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा हाई हो जाएगा। नेचर से कनेक्शन फील करेंगे और ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है। कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो गुड। ठीक है, तो ये मेन चीज़ हो जाएगा। पर ऐसे लोगों का ये भी होता है कि ऐसे लोगों के जो कनेक्शंस होते हैं ना, कनेक्शन विथ हायर अथॉरिटी, ठीक है, तो इनमें ये सब क्वालिटी हो जाएगी। इनका जो नेचर से कनेक्शन बढ़ जाएगा। इनको जो वर्ल्डली डिज़ायर है, ज़िंदगी में जो सुख सुविधा होती है, घर हो गया, गाड़ी हो गया, इन सब चीज़ों का जो इनको चाह होता है ना, ये उनका ज़्यादा होता है और ये उन सब चीज़ों में जल्दी अचीव भी कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक रिंग, किसी का अगर रिंग फिंगर भी बड़ा है तो ये सब चीज़ें इंडिकेट कर लेगा। ठीक है, तो आज हमने थोड़ा सा दूसरा कुछ देख लिया है जो हम लोग यूजुअली पाम में नहीं देख पा रहे थे, तो ये चीज़ें इस पाम में कवर हो गई। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मर्क्यूरी माउंट। तो मर्क्यूरी माउंट अगर देखेंगे ना, लेंथ वाइज नीचे से ऊपर जाएगा, ये डायरेक्शन दे देता हूँ। तो ये जो लेंथ है ना, यहाँ से इससे कम है, राइट। तो अगर ये इससे कम है ना, ये इंडिकेट करता है कि इनका जो कम्युनिकेशन है, बिजनेस स्किल है और पॉलिटिकल स्किल, पॉलिटिकल स्किल्स बोल सकते हैं या पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्किप कर देता हूँ नंबर। ठीक है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग इनका अच्छा रहेगा। पर ये कितना अच्छा रह सकता है, एक मॉडरेट लेवल तक। लाइक इनको बहुत हाई लेवल ऑफ नॉलेज नहीं रहेगा, पर इनका बात करने का ढंग अच्छा हो सकता है। बिजनेस स्किल्स भी एक मॉडरेट लेवल तक अच्छा हो सकता है, मतलब बहुत बड़े बिजनेस नहीं कर रहे होंगे, कोई छोटा बिजनेस भी कर पाएंगे। पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी होगा, बिकॉज जब भी कोई बिजनेस में जाता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों से डील करता है। ऐसे लोगों को पॉलिटिकल एस्पेक्ट समझ में आने लगता है। ठीक है, तो अभी हमने इसको भी कवर कर लिया है। अभी आगे बढ़ते हैं, बिकॉज हमने अभी फिंगर्स को रीड कर दिया है, अभी माउंट्स को रीड करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहना, हम लोग रीड करते हैं माउंट को। ठीक है, तो ये पिक्चर काफ़ी क्लोज है, जो माउंट के बारे में ज़्यादा अच्छा नॉलेज दे सकता है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहला क्या आएगा, पहला आएगा वीनस माउंट। तो वीनस माउंट अगर आप इसमें देखेंगे ना, ये डोमिनेंट दिख रहा है। अगर किसी का वीनस माउंट डोमिनेंट होता है ना, तो पर्सन ना पहला होगा कि केयरिंग होगा और फिजिकली स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग के लिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए स्ट्रांग होगा और एक पर्सनैलिटी पे अच्छा होता है। और ज़्यादा अच्छा वीनस होने की वजह से ना, पर्सन का जो होता है ना, जैसा वो पहनावा जो होता है, जो आउटलुक होता है और अपीयरेंस बोल सकते हैं, ये अच्छा होगा। वीनस स्ट्रांग होने की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। और इसमें थोड़ी सी जो लाइंस है वो थोड़ा ना इसको बदल देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लाइन देख रहे हैं, ठीक है, तो ये पर्सन को ना थोड़ा रूड बना देगा। क्यों बनाएगा, जैसे मैंने बोला ज़्यादा केयरिंग हो गए। ठीक है, केयरिंग अगर पर्सन है और ये लाइंस आ गई, मतलब उसके जो कभी भी वर्टिकल लाइंस अच्छे नहीं होते। तो जो केयरिंग नेचर में जब भी ये थोड़ा सा स्ट्रगल या फिर हर्डल्स लाता है ना, वो पर्सन थोड़ा सा रूड दिखता है। अगर रूड रहेगा तो इसका मतलब क्या है, केयरिंग लोग ऐसे होते हैं कि अपने बारे में भी नहीं सोचते, सामने वाले के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ इस्टीम लो हो सकता है। पर जिनमें एटीट्यूड दिखेगा, वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ इस्टीम नहीं खोएंगे। तो ये एक तरह से तो आपको लगेगा कि मैं पॉजिटिव बता रहा हूँ, बट हाँ, जो ज़्यादा केयरिंग होते हैं वो अपना भी वैल्यू दूसरों के सामने कम करवा लेते हैं। तो ये एक तरह से आप बोल सकते हैं कि एक अपने लिए स्टैंड कर रहा है, बट एक थोड़ा पर्सनैलिटी थोड़ा नेगेटिव दिखेगा, क्योंकि एज अ पर्सन वो थोड़ा रूड लग सकता है। ठीक है, तो इस बारे में हम लोग जान लिए हैं कि लाइंस में अगर वर्टिकल आती है तो क्या मीनिंग हो जाते हैं। थोड़ा सा रूड बिहेवियर लगेगा, बस सेल्फ रिस्पेक्ट रखेगा, सेल्फ इस्टीम होगा। ठीक है, सबके लिए आप बोल सकते हैं कि समर्पण वाली चीज़ें थोड़ी कम दिखेगी इस पर्सन में। पर दूसरी चीज़ें भी हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर्सन ऐसा होगा कि इनके फैमिली मेम्बर या जो दोस्त होंगे, पार्टनर होगा, वो इनको सपोर्ट करेंगे।
ठीक है, तो इनमें ये सब चीज़ें दिख के आ रही हैं। तो इनका वीनस माउंट हमने देख लिया है। अभी जाते हैं आगे की ओर। तो अभी मैं देखता हूँ जुपिटर माउंट। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो अभी आप देखेंगे ना, यहाँ पे एक लाइन है। एक छोटी लाइन बहुत सारी चीज़ें बताती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो इसको जुपिटर माउंट के अंदर अगर एक लाइन होती है ना, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये आपके एम्बिशन को इंडिकेट करता है। तो अगर ये बता रहा है, तो अगर एक लाइन है, अगर ये अपने एम्बिशंस को नहीं अचीव करता है ना, ऐसा पर्सन ना फिर थोड़ा स्ट्रेस फील कर सकता है। तो ऐसे लोगों को उनका एम्बिशंस अचीव करने का ट्राई करना चाहिए। लाइफ में कोई गोल रखे, अदरवाइज लाइफ में लगेगा कि कुछ तो रह गया है। ठीक है, तो ये एक छोटी चीज़ भी है बट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओवरऑल इनका जो जुपिटर माउंट है ना, मॉडरेट है। मतलब इनका लीडरशिप हो गया, मैनेजमेंट हो गया, गाइडेंस हो गया, ये ना थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे होगा। निगेटिव नहीं होगा, ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं होगा, बट एक मॉडरेट लेवल पे होगा। लाइक लीडर होंगे बट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन, लाइक डेयरिंग वाले सिचुएशन में शायद ये थोड़े पीछे आ जाए। मैनेजमेंट में मॉडरेट लेवल पे मैनेजमेंट अच्छा होगा, बट बहुत ज़्यादा लोगों को मैनेज करना होगा तो शायद प्रॉब्लम आ सकता है। गाइडेंस में ये है कि इनका अगर जितना नॉलेज है उस हिसाब से इनका गाइडेंस होगा। एकदम सबको गाइड कर पाना अभी भी इनके लिए क्वालिटी इंप्रूव करने की ज़रूरत है उसमें। ठीक है, तो मॉडरेट लेवल की चीज़ें, ये सब चीज़ें इंडिकेट करेंगी। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं सैटर्न माउंट की ओर। ठीक है, सैटर्न माउंट अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ पे थोड़ी सी मुझे लाइन दिख रहे हैं। ये हो गया सैटर्न माउंट, और ध्यान से देखेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। अगर ये थोड़ा सा लोअर साइड आता है ना, जैसे कि थोड़ा सा गहरा हो गया है, तो ऐसे पर्सन का क्या होता है, ऐसे पर्सन को ना ज़िंदगी में ना चीज़ों को अचीव करने में डिफ़िकल्टीज आती है। उनको हार्डवर्क करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को हार्डवर्क करना ज़रूरी हो जाता है। चीज़ें बहुत आसानी से नहीं मिलेगी। अगर ये हार्डवर्क नहीं करेंगे तो एक तो ये है कि इनको डिले आएगा, डिले होगा। डिले होने के साथ साथ हार्डवर्क नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि जो सक्सेस मिल रहा है वो लेट हो रहा है और हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें सोच रहे हैं, आपने प्लान किया, बराबर से एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन है जो इंडिकेट कर रहा है कि इनको ना एक ऐसा टाइम आएगा कि ये अपनी जो ज़िंदगी में सुख सुविधाएं जो चाहिए ना इनको, वो मिल जाएगा इनको एक एज तक, और ये उसमें ज़्यादा फोकस करेंगे, फिर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग जाते हैं सन माउंट की ओर। सन माउंट देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है, और यहाँ पे एक लाइन है। ठीक है, तो 2-3 लाइन मैंने, और यहाँ पे भी एक लाइन है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये अगर है ना इस पर्सन को, तो इनको पेरेंट्स प्रॉपर्टी मिल जाएगा, और मूड स्विंग्स ये होने के चांसेस ज़्यादा है अगर लाइन इस तरह का है और वो अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ये होगा इस बारे में। और ये है एक लाइन, ये यहाँ पे हल्का सा शुरू हुआ है, ये थोड़े से गैप्स है, राइट। तो इनको सक्सेस ना 35 के बाद दिखने लगेगा, पर 35 के बाद भी इनको थोड़ा सा स्ट्रगल है। बाद में ऐसा होगा कि कुछ लोग आएंगे जो इनके स्ट्रगल या फिर सक्सेस के बीच में आने लगेंगे। तो सक्सेस तो इनको मिल जाएगा, 38-40 में मिल जाएगा। थोड़े हर्डल्स होंगे उसमें अचीव करने में। ठीक है, तो अभी हमने कवर कर लिया है सन माउंट। अभी और भी देखते हैं। सन माउंट के बाद आ जाएगा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के लिए दूसरा फिंगर देख लेता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं जूम करता हूँ। इस फिंगर को देखेंगे ना, ये काफ़ी डेवलप दिख रहा है। तो इनका कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से भी इनके काम काफ़ी बन जाते होंगे। तो ये इनके लिए अच्छा साइन है। ये सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो भी बोलते हैं ना कि इनको काम किस तरह से अच्छा लगेगा, तो ये कम्युनिकेशन, बिजनेस, पॉलिटिकल स्किल्स, ये सब चीज़ों के जो काम करेंगे वो थोड़ा जल्दी सक्सेसफुल दिख के आएगा। ठीक है, तो हमने कवर कर लिए हैं माउंट जो फिंगर्स के नीचे हैं। अभी और भी माउंट्स कवर करते हैं। ठीक है, तो अभी ये एक और माउंट आता है जो मैं, हाँ, इस पिक्चर में देख लेते हैं। ओके, तो अभी अब देखेंगे ना, तो ये है अपर मार्क्स। तो अब इनके केस में अपर मार्क्स मुझे स्ट्रांग दिख रहा है। थोड़े इनिशियल लाइफ में अपर मार्क्स में ऐसा होता है कि पर्सन का इनिशियल लाइफ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इनका इनिशियल लाइफ थोड़ा डिफ़िकल्ट था, ऐसा फेज था इनके पास।
और बाद में जो ये एक पर्सन होंगे वो स्मार्ट होंगे, शार्प माइंडेड होंगे, और ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है और बहुत आप बोल सकते हैं कि टू द पॉइंट बोलने वाले पर्सन होंगे, थोड़े से ना सामने वाले को सीरियस, और ऐसा भी लग सकता है कि ये पर्सन प्रैक्टिकल ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम होती है ऐसे लोगों में। ये जो जो सोच रहे हैं उसी तरह से कर पाते हैं, इनको थोड़ा सा जैसा चीज़ें हैं वैसे ही चाहिए, ये इनमें दिख के आएगा। और माइंड वाइज थोड़े शार्प रहेंगे। थोड़ा टाइम लगा था इनको अपने आप को ओपन करने को। लाइक एक ऐसा होता है कि पर्सन ना शाय नेचर की वजह से ना वो वर्ल्ड में अपने स्टेज में परफॉर्म नहीं कर पाता जल्दी, तो इनको ना थोड़ा टाइम लगा था ये सब चीज़ होने को। ठीक है, शुरुआती लाइफ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट फेज़ में हुई है, उसके बाद से इनका माइंड काफ़ी स्ट्रांग है, तो ये इनके लिए अच्छा साइन है। पर इनको ना कंटिन्यूस लर्निंग करना है, इस बारे में सोचना चाहिए, और नई नई चीज़ों के बारे में सोचे, नई नई चीज़ों का गाइडेंस ले और गाइडेंस लोगों को भी दे, तो इनके लाइफ में ग्रोथ ज़्यादा होगा। ठीक है, अभी इसके बाद और भी पॉइंट है। अभी मैंने अपर मार्क्स कवर किया, सेंटर ऑफ मार्क्स भी इनका मॉडरेट है, जो इंडिकेट कर रहा है कि जल्दी सिचुएशंस में घबराते नहीं हैं, और माइंड वाइज भी स्ट्रांग है, तो उतना घबराना इनका दिखेगा भी नहीं किसी को। इसके बाद आता है लोअर मार्क्स। तो लोअर मार्क्स का एक अच्छा है कि कॉम्पिटिटिव बिहेवियर या कॉम्पिटिटिव चीज़ों में अच्छा कर सकते हैं ये, और पीस लविंग इन्वायरमेंट में इनको काम करना चाहिए। और इनका जो मून माउंट है ये एक तरह से मॉडरेटली डेवलप्ड है, इनके मन में थोड़ा सा उथल पुथल होता रहता है, और इनके ना जो पर्सनैलिटी है आप ऐसे देखेंगे कि ये आइडियलिज्म में ज़्यादा बिलीव करते हैं, लाइक पार्टनर आइडियल होना चाहिए, पार्टनर से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ऐसा इनका मून हो जाएगा। मन इनका थोड़ा सा ऐसा है कि मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग ने माउंट कवर कर लिया है, अभी लाइंस की ओर जाते हैं हम। ठीक है, तो ये एक लाइन है, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट दिख रहा होगा आपको, मैंने लाइंस थोड़ा सा कर्व कर दिया, तो मैं इसके शैडो में बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये ना ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, और ये ना इस माउंट की ओर जा रहा है। मैंने जैसे भी आपको बताया लीडरशिप की ओर इंडिकेट करता है, तो जो इनका इमोशनल डिसीजन होगा, थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, इमोशनल डिसीजन। ठीक है, इनका इमोशनल डिसीजन अच्छा होगा, तो ये उनके लिए अच्छी बात है। तो ये इमोशनल डिसीजन अच्छा ले सकते हैं, बट हाँ ये एक्सपेक्टेशन सामने वाले से ज़्यादा रखते हैं, हाई एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो ये पॉइंट इनके लिए देखने वाली बात है। और ऐसा भी है कि लाइफ में जैसा हम लोग आइडियल पर्सन के बारे में सोचते हैं, आइडियल पर्सन करके कोई होता नहीं है, आइडियलिज्म में ज़्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है, तो ये इनका आइडियलिज्म में बिलीव होता है, जिसकी वजह से इनको पार्टनर के साथ कनेक्शन, या फिर आप बोल सकते हैं पार्टनर के साथ एक प्रॉपर माइंड से कनेक्शन प्रॉपर नहीं मिल पाता है, या फिर बोल सकते हैं कि दोनों का इतना नहीं जमेगा, बिकॉज किसी के थॉट में वो पर्सन थोड़ा और ज़्यादा है, तो ऐसे इश्यूज थोड़े से फेस हो सकते हैं पार्टनर के रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद हम लोग जाते हैं हेडलाइन की ओर। जैसा मैंने बोला था, हेडलाइन ये एक शार्प माइंडेड पर्सन है, इनका जो प्रैक्टिकल वे ऑफ थिंकिंग है, इनका एनालिटिकल थिंकिंग भी बहुत अच्छा रहेगा, तो इनके लिए ये अच्छे रिजल्ट होंगे। ठीक है, और ये ना ऐसा पर्सन है जो बिजनेस का तो इतना नहीं सोचते हैं, बट ये है कि ये पैसा कमाने का बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बिकॉज एक प्रैक्टिकल थॉट वाला पर्सन ज़्यादा एनालाइज करता है, फिर वो सोचता है कि इसको ग्रो कैसे करें। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं लाइफ लाइन। लाइफ लाइन इनका ठीक है, मतलब ऐसा है कि इनको जो रूटीन है ना वो हमेशा अच्छा बना के रखना चाहिए, लाइक एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करेंगे ना तो इनको हेल्थ इशू कम होगा, तो ये इनके लाइफ लाइन के बारे में है। और मोस्टली इनका ऐसा है कि जहाँ ये बॉर्न हुए हैं मोस्टली ये उधर ही रहेंगे, और उधर ही अपना ग्रो करेंगे लाइफ में। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा फेट लाइन। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे दो लाइन है, एक लाइन जुड़ रहा है और ऐसा एक लाइन आके आगे बढ़ रहा है, बट हाँ ये लाइन जो है ना थोड़े हल्के हल्के हैं, लाइक इनका ना फोकस ना थोड़ा कम है करियर को लेके। शुरुआत में ठीक था, तो बाद में धीरे धीरे कम हो गया, उसके बाद ऐसा है। तो इनका करियर ना मुझे बहुत फिक्स नहीं लग रहा है, थोड़ा ना आप बोल सकते हैं डल रहेगा करियर, पर यही है कि थोड़ा सपोर्ट मिलेगा किसी से और उससे ग्रो हो रहा है। पर जो जैसे कि 50 के बाद वाला एज है ना, इसमें उनका अर्निंग अच्छा रहेगा, तो वो एक चीज़ है। तो ये हो गया इनके जो करियर के बारे में, लाइफ, इमोशनल और अंडरस्टैंडिंग इनका कैसा है। अभी हम लोग इनके जो रिलेशनशिप के एस्पेक्ट भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इनका अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे ना, रिलेशनशिप लाइन में यहाँ पे इनके 3 इवेंट्स हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है
ऐसे जो लाइन होते हैं ना, इनका एक एरिया होता है। तो इनका जो मिडिल एज होगा ना 25 होगा, तो इनको एक 18 में, एक 23 में, ये एज है। ये एज में इनको एक रिलेशनशिप का इवेंट होगा, जो इनका रिलेशनशिप के, आप बोल सकते हैं कि दो रिलेशनशिप थे इनके, और वो जमे नहीं, या किसी वजह से इनको आगे बढ़ना पड़ गया। तो एक होएगा 27 के एज में। तो ये 3 रिलेशनशिप होंगे। मोस्टली थर्ड रिलेशनशिप मुझे मैरिज के इसमें दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने कवर कर लिए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट। तो अगर व्यूअर्स आपको आपका रीड कराना होगा हाथ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पे या मुझे मेल कर सकते हैं। और जिनका मैं हाथ पढ़ रहा हूँ, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे मैसेज में बात कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।